नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच्ची रिपोर्ट। दोस्तों चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी बेहद जरूरी खबरों को, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, लाल सागर एक बार फिर तनाव और युद्ध की आहट से भरता नजर आ रहा है। जैसे ही अमेरिकी युद्धपोत ईरान की संभावित हमले की सीमा के करीब पहुंचे, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह वीडियो सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि उन हमलों के सबूत भी दिखाता है जो अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए थे। संदेश साफ है, यह प्रॉक्सी युद्ध अब छिपा हुआ नहीं रहा। हूती विद्रोहियों द्वारा जारी वीडियो में मिसाइल लॉन्च, जलते जहाज और कंट्रोल रूम की फुटेज दिखाई गई है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और उसके सहयोगियों को लगातार सख्त चेतावनी दे रहे हैं। इसे वॉशिंगटन के लिए खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो में पहली बार उन हमलों की क्लिप दिखाई गई है जिन्हें अब तक गोपनीय रखा गया था। इसे पूरी तरह योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश किया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि लाल सागर में किए गए हमले किसी अचानक गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हूती लड़ाकों के कंट्रोल रूम दिखाए गए हैं, जहां टारगेट लॉक करने और मिसाइल दागने की पूरी प्रक्रिया नजर आती है। यह बैकग्राउंड फुटेज बताती है कि 2024 में जहाजों पर हुए हमले कैसे अंजाम दिए गए। इसी वीडियो में साल 2024 में ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर हुए हमले की पूरी कहानी भी दिखाई गई है। यह जहाज लाल सागर में हूती मिसाइल की चपेट में आया और घंटों तक आग में जलता रहा। हूतियों का दावा है कि यह हमला ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए किया गया था, ताकि यह साफ हो जाए कि लाल सागर में अब कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। यमनी नौसेना बलों का कहना है कि अल्लाह की मदद से ब्रिटिश तेल जहाज मार्लिन लुआंडा को अदन की खाड़ी में कई नौसैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला सीधा था और जहाज में तुरंत आग लग गई। वीडियो में आगे पूरे ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी जाती है, जिसे हूती एक रणनीतिक सैन्य कार्रवाई बताते हैं। उनके मुताबिक जहाज समुद्र के बीच था और जानबूझकर अदन की खाड़ी में उसे निशाना बनाया गया, ताकि दुश्मन को यह संदेश मिले कि वे किसी भी इलाके में किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। सही जगह तय करने के बाद मिसाइलें दागी गईं, जहाज के बीच में हमला हुआ और आग भड़क उठी। आग लगने के बाद अमेरिकी, फ्रांसीसी और भारतीय युद्धपोतों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग 19 घंटे से ज्यादा समय तक जलती रही। हूतियों का कहना है कि ब्रिटेन को इस जहाज से सबक लेना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान आखिरकार उनकी अर्थव्यवस्था को ही होगा। यह वीडियो सिर्फ बीते हमलों की कहानी नहीं बताता, बल्कि आने वाले टकराव की झलक भी देता है। जैसे जैसे अमेरिकी नौसेना आगे बढ़ रही है, ईरान समर्थित गुट नए मोर्चे खोलने के संकेत दे रहे हैं। लाल सागर अब केवल व्यापारिक रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां कभी भी हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच पिछले 2 महीनों में कई पक्षों ने एक सवाल उठाया है, अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जाते हैं तो क्या हिजबुल्लाह हस्तक्षेप करेगा? मध्यस्थों ने हिजबुल्लाह से यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वह किसी भी हाल में खुद को अलग रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, पहले हिजबुल्लाह पर हमला, फिर ईरान पर, या दोनों पर एक साथ, या पहले ईरान और बाद में हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह का कहना है कि इन सभी हालात में वे संभावित निशाने पर हैं, इसीलिए वे पूरी तरह सतर्क हैं और अपने बचाव के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि सही समय आने पर वे तय करेंगे कि कैसे और कब प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन एक बात साफ है, वे तटस्थ नहीं रहेंगे। जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारने की धमकी दी जाती है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि करोड़ों आस्थावान लोगों को दी गई धमकी होती है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके ईमान, विश्वास और कर्तव्य के अनुसार इस खतरे का सामना करना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वे इस तरह की किसी भी कार्रवाई का हर जरूरी कदम उठाकर जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा कदम पूरे क्षेत्र और दुनिया को अस्थिर कर सकता है। उधर अमेरिका के युद्धपोत जैसे जैसे मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह न तो डरा हुआ है और नहीं अनजान। तेहरान का दावा है कि वह अमेरिका की रणनीति को पहले से समझ चुका है और पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बार चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि तस्वीरों और ताकत के प्रदर्शन के जरिए दी गई है।